हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 11 के मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर की इस लेक्चर में मैं आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में जानकारी दूंगा। स्टूडेंट्स, मेरा पहला टॉपिक है स्ट्रीमलाइन फ्लो। मैं इसको बताने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फिर टॉपिक पे आऊंगा। देखिए, जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं और छुट्टी की बेल बजती है तो क्या होता है, क्लास से आप लोग घर जाने लगते हैं। घर जाने के दो तरीके हो सकते हैं। क्या, एक तो तरीका ये है कि एक लाइन से बच्चे फॉलो करते हुए क्लास से बाहर निकले। उसमें क्या होगा कि जो पहला बच्चा जा रहा होगा, बाकी बच्चे उसी के पीछे उसी वेलोसिटी से, कोई तेज नहीं होगा क्योंकि तेज होने पे आगे को धक्का लगेगा, धीमे होने पर पीछे वाले को हिंड्रेंस होगी। यानी उसी वेलोसिटी से जो आगे बच्चा जा रहा है उसी के पीछे चलते हुए लाइन बना करके चले जाए। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे बेल बजी सब लोग अपनी मेज कुर्सी खिसका करके भीड़ बना करके गेट से, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई उस गेट से निकल रहा है। दो तरीके हो सकते हैं। ये तो आपके क्लास का सिस्टम है ना। ऐसे ही लिक्विड जब फ्लो करता है तो वहां भी दो सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम कहलाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा सिस्टम कहलाता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। तो अब स्ट्रीमलाइन फ्लो, जैसे कि मैंने बताया था, सारे बच्चे एक लाइन में चले जा रहे हैं। रिलेट करिए, एंड दैट फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन फ्लो। यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब हुआ कि अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, मान लीजिए ये लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है। अब देखिए, मैं एक ट्यूब ले रहा हूं, ये मेरी एक ट्यूब है और इसके अंदर लिक्विड एंटर कर रहा है। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर जितने भी एक पार्टिकल आया, लिक्विड का एक पार्टिकल आया और वो इसी ट्रैक से होकर के आगे निकल गया। अब जितने भी पार्टिकल इस पॉइंट पे आएंगे वो इसी ट्रैक को फॉलो करेंगे, सेम ट्रैक को फॉलो करेंगे और सेम वेलोसिटी फॉलो करेंगे जो कि पहले पार्टिकल की थी। जो यहां पे आएंगे वो इस ट्रैक को फॉलो करेंगे, जो इस पॉइंट पे आएंगे वो इस ट्रैक को फॉलो करेंगे। इसका मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसमें लिक्विड के सारे पार्टिकल, सारे का मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स अपने पहले वाले, अगर किसी पॉइंट पर आते हैं तो उस पॉइंट पर जो उनसे पहले पार्टिकल आकर के गया है उसी के ट्रैक को फॉलो करते हुए उसी वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो इस तरीके का फ्लो क्या हुआ? स्ट्रीम लाइन फ्लो। देखिए, मैंने लिख रखा है द फ्लो इन विच ईच पार्टिकल ऑफ लिक्विड पासिंग अ गिवन पॉइंट, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे कहीं का भी पॉइंट हो, पासिंग अ गिवन पॉइंट moves along the same path with same velocity as its predecessor is streamline flow। यानी इससे पहले वाले पार्टिकल के पाथ को ही फॉलो करके उसी वेलोसिटी से मूव करता है। तो ये फ्लो हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रीम लाइन फ्लो। यस। और ये पाथ जो बना, देखिए अब मैंने यहां दिखाया, मैंने कहा ये पाथ है, इस पाथ, ये पार्टिकल, जो पार्टिकल यहां आएगा वो इसी ट्रैक पे होकर के चला जाएगा। तो ये पाथ क्या कहलाएगा? दिस पाथ विल बी टर्म्ड एज स्ट्रीम लाइन। ये आपकी स्ट्रीम लाइन है। अच्छा, मान लीजिए पार्टिकल यहां है तो इस पे टेंजेंट ड्रा करिए, पार्टिकल यहां है इस पे टेंजेंट ड्रा करिए, पार्टिकल यहां है टेंजेंट ड्रा करिए। इसका मतलब स्ट्रीम लाइन पर किसी पॉइंट पर जो हम टेंजेंट ड्रा करते हैं वो उस पॉइंट पर उस पार्टिकल के डायरेक्शन को बताता है। यहां अलग होगा, यहां अलग होगा, राइट। तो दिस इज द स्ट्रीम लाइन एंड टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड द ट्यूब in which streamline flow takes place is streamline tube। yes। अब खास बात सुनिए, क्या दो स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को कट कर सकती हैं? देखिए, मैंने कहा ये एक स्ट्रीम लाइन, ये हो गई एक स्ट्रीम लाइन और ये इसको कट कर रही है यहां पर।
ठीक है, तो जब यहां कट कर रही है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ये होगा और इसके लिए ये होगा, और यानी एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब स्ट्रीम लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो दो अलग अलग डायरेक्शन आएंगे, राइट? पहली बात। दूसरी बात, देखिए यहां पर लाइंस क्लोज हो रही है, पास हो रही है, यहां पर लाइंस पास पास हो रही है, और जहां पर स्ट्रीम लाइन क्लोज हो जाएंगी इसका मतलब वहां पर वेलोसिटी ज्यादा है। यस, यहां पर दूर दूर है तो यहां वेलोसिटी कम है, लेकिन जहां क्लोज हो जाएंगी वहां पर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, राइट? नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो अब इस पॉइंट पर जितने भी स्ट्रीम लाइन के इस पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल आएंगे उन सब की वेलोसिटी यहां पर क्या होगी? कांस्टेंट। लेकिन क्या ये वेलोसिटी हर जगह सेम होगी? नहीं, इट विल नॉट बी सेम एट एवरी पॉइंट, बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विल बी सेम। यहां पर से जाने वाले सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पर वेलोसिटी डिफर करेगी, राइट? तो ये स्ट्रीम लाइन का कुछ कॉन्सेप्ट था, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? राइट, ये आपका स्ट्रीम लाइन हो गया। अब एक काम करिए, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके। मैं पहले बता दे रहा हूं, फिर टर्बुलेंट फ्लो लिख करके लाऊंगा, राइट? लिखूंगा इसको। क्या टर्बुलेंट फ्लो क्या है? क्लास में बच्चे लाइन से जा रहे थे, दैट वाज द स्ट्रीम लाइन। क्लास में बच्चे अपोजिट वे, जिगजैग वे में, कोई इधर भाग रहा कोई इधर भाग रहा, दैट इज द टर्बुलेंट। तो ऐसे ही अगर ये सारे इस पॉइंट पे आने वाले सारे पार्टिकल एक पाथ को फॉलो ना करके कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, जिगजैग वे में मूव कर रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो में नहीं है, तो दैट फ्लो विल बी टर्बुलेंट फ्लो, राइट? क्लियर? तो टर्बुलेंट फ्लो क्या है? द फ्लो इन विच all the particles passing through a point do not follow the path and velocity of its predecessor, then this type of flow will be the turbulent flow. तो आप एक काम करिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो बना करके स्ट्रीमलाइन ट्यूब, ये क्या है? दिस इज स्ट्रीमलाइन, और जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है उसको नोट करिए, फिर मैं आपको टर्बुलेंट वेलोसिटी बताता हूं। इसमें जैसे यहां था स्ट्रीम लाइन में मूव, यहां डू नॉट मूव अलोंग द सेम पाथ, देन इट विल बी टर्बुलेंट। मैं भी लिखता हूं, पहले आप वीडियो पॉज करके ये डेफिनेशन लिख लीजिए, स्ट्रीम लाइन ट्यूब बना लीजिए, ये पाथ बना लीजिए, फिर मैं आपको टर्बुलेंट फ्लो लिख के लाता हूं। यस, वीडियो पॉज करके नोट करिए, राइट? मैंने क्या कहा था? नाउ टर्बुलेंट फ्लो, देखिए क्या है टर्बुलेंट फ्लो? द फ्लो इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड डू नॉट फॉलो द पाथ ऑफ इट्स प्रेडिसेसर इज टर्बुलेंट फ्लो। इसका मतलब ये ट्रैक फॉलो नहीं होगा। कैसे होगा? कोई पार्टिकल यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा, कोई ऐसे जा रहा, कोई यूं जा रहा, जिगजैग वे में मूव कर रहे हैं, तो दिस इज योर टर्बुलेंट फ्लो। बात समझ में आ गया, राइट? अब इसको आप चेक क्या करोगे? डेफिनेशन तो फिजिक्स की समझ में आ गई कि स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट। आप देखिए होता क्या है कि आपके घर में अगर टैप वाटर आता है और यहाँ टैप लगा हुआ है, तो आप देखिए जब इसमें घर में पानी धीमे आता है, वाटर स्लो आ रहा, तो ये क्या होता है? ये वाटर एक स्मूथ लाइन के फॉर्म में नीचे फॉल करता है बकेट में। पाइप धीमे खुला हुआ है, पानी का प्रेशर कम है, धीरे आ रहा है, तो यानी कम वेलोसिटी से आ रहा है, प्रेशर कम का मतलब कम वेलोसिटी से, तो एक स्मूथ लाइन की फॉर्म में फॉल कर रहा है, तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है। क्यों? क्योंकि इस समय सारे पार्टिकल्स जो हैं एक अपने प्रेडिसेसर के पाथ को फॉलो कर रहे हैं, राइट? आप वेलोसिटी थोड़ा पाइप को थोड़ा तेज करिए, यानी वेलोसिटी बढ़ाइए, तो क्या होगा? जब आप वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो भी ये स्मूथ फॉल करता रहता है, ठीक है? और कुछ ज्यादा वेलोसिटी होने पे होता क्या है? अब यही देखिए क्या रहता है, यही यहां पर ऐसे ऐसे दाएं बाएं फ्लो फेंकने लगता है, स्प्रेड करने लगता है लिक्विड को, है ना? और पानी नीचे गिरता है। इसका मतलब यहां पे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है,
इसका मतलब नाउ दिस इज नॉट ए स्मूथ फ्लो एंड इट इज नॉट ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। पानी तेज होने पर इधर उधर चिट्टी फेंकने लगता है ना, कहते हैं ना, स्प्रेड होने लगता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, दाएं बाएं उसके पार्टिकल्स जाने लगते हैं ना। तो दिस इज योर व्हाट, टर्बुलेंट फ्लो, राइट। टर्बुलेंट बना कब भाई, डेफिनेशन लिखी हुई है, टर्बुलेंट आपको समझ में आ गया, जिगजैग फ्लो है, रैंडम वे का फ्लो है और अपने प्रेडेसेसर के पाथ को फॉलो नहीं करते हैं, तो देन इट इज योर टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन ये बना कैसे, आपने खुद देखा कि मैंने कहा कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं स्ट्रीमलाइन, हमने फ्लो बढ़ाया तब भी स्ट्रीमलाइन, यानी वेलोसिटी बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद ये फ्लो कैसा हो जा रहा है, टर्बुलेंट फ्लो। यस, आफ्टर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी the flow of liquid becomes turbulent. So this particular velocity up to which the flow of liquid remains is streamline and above which it becomes turbulent is what, critical velocity, right? पॉज करिए, इसको नोट किए, या मैं यहां लिखे दे रहा हूं क्रिटिकल वेलोसिटी, इसके आगे देखिए critical velocity, the velocity above which stream line flow becomes turbulent is critical velocity. The velocity above which streamline flow becomes turbulent is critical velocity. इसका मतलब इस वेलोसिटी के नीचे फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन, और उसके ऊपर इट बिकम्स टर्बुलेंट। तो स्टूडेंट्स ये दोनों डेफिनेशन नोट करिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। यस, नोट कर लिया। अब देखिए क्या होगी क्रिटिकल वेलोसिटी, कहते हैं VC, C फॉर क्रिटिकल, इज इक्वल टू K eta अपॉन रो D. VC is equal to K eta upon rho D. This is the critical velocity where eta is what, coefficient of viscosity, rho density of liquid, D diameter of tube, and K is your dimensionless constant. K dimensionless constant, right? तो ये भी फॉर्म, इसको भी लिख लीजिए आप, critical velocity above which streamline flow becomes turbulent is the critical velocity. It is denoted by VC. VC is equal to K eta by rho D. Eta coefficient of viscosity, rho density, D diameter of the tube, and K dimensionless constant. इसको नोट करिए, फिर हम आपको लास्ट टॉपिक बताते हैं आज का। यस, ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज द टर्न ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। मैंने लिख रखा है, इट इज डायमेंशनलेस पैरामीटर whose value decides the nature of flow of liquid। मतलब अगर इसकी वैल्यू आपको मालूम है तो उससे पता चल सकता है कि लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो है या टर्बुलेंट है, या स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट या टर्बुलेंट से स्ट्रीमलाइन में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमको रेनॉल्ड्स नंबर बताता है, राइट। अब रेनॉल्ड्स नंबर का जैसे डिफाइन किया है, इट इज डायमेंशनलेस पैरामीटर whose value decides the nature of the flow of the liquid through a pipe, एंड इसकी वैल्यू क्या दी है, रेनॉल्ड्स नंबर RE इज इक्वल टू रो VD बाई ईटा, राइट। अब आप एक चीज पिछले टॉपिक को देखिए, क्रिटिकल वेलोसिटी आपने देखा था VC इज इक्वल टू K eta
बाय रो डी। इससे के निकाले तो के क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू वीसी रो डी बाय ईटा। ये तो यही है ना यार, है ना। इसको थोड़ा शिफ्टिंग कर दे, रो पहले कर दे। देखिए रो वीसी डी बाई ईटा, और ये यही तो है। यहां पर वीसी है, यहां भी लिखा हुआ है, यहां पर आर ई लिखा है, यहां के लिखा। इसका मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी में जो के टर्म था दैट इज द रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, और रेनॉल्ड्स नंबर हमारा यही फॉर्मूला है, वहीं से आप निकाल सकते हैं। अगर ये वैल्यू ना याद रहे, बाय द वे फॉर्मूला ना याद रहे, तो आप क्रिटिकल वेलोसिटी के फॉर्मूले से के जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट था दैट इज टर्म्ड एज द रेनॉल्ड्स नंबर, और वहीं से फॉर्मूला कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, अपना दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अब जब मैंने कहा कि रेनॉल्ड्स नंबर से हमको पता चलता है कि लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो है या टर्बुलेंट है, तो इसकी वैल्यू होगी, और यहां लिख रखा है कि आर ई यानी रेनॉल्ड्स नंबर अगर 0 से 2000 के बीच में है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। ठीक है, किसी भी लिक्विड का अगर रेनॉल्ड्स नंबर दिया गया है तो इसका मतलब ये फ्लो स्ट्रीमलाइन है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 3000 से ज्यादा हो जा रहा है देन दिस फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट, और कहते हैं आर ई 2000 से 3000 यहां और इसके बीच में है तो कहते हैं इसका मतलब वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम लैमिनियर टू टर्बुलेंट, टर्बुलेंट टू लैमिनियर। लैमिनियर का मतलब क्या हो गया, स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है तो लैमिना के फॉर्म में अगर लिक्विड कोई फ्लो कर रहा है तो हम उसे प्लेन लैमिना, जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कर नंबर ऑफ लाइंस हैं तो लाइक लैमिना इट इज फ्लोइंग। ठीक है, प्लेन, एक प्लेन दूसरे प्लेन के ऊपर स्लाइड कर रहा है ना, उस तरीके से। तो इस तरीके का फ्लो हमारा लैमिनियर फ्लो कहलाता है। तो लैमिनियर से टर्बुलेंट फ्लो के बीच चेंजेस होंगे अगर रेनॉल्ड्स नंबर हमारा 2000 से 3000 के बीच में लाई करता है। राइट, ओके स्टूडेंट्स, इट्स ओवर फॉर टुडे। वीडियो पॉज करिए, लेक्चर वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिए, जो भी बता रहा हूं वीडियो को पॉज करके सारा नोट करिए। दिस इज फॉर यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, थैंक यू।